हेलो हेलो। हाय फ्रेंड, मैं आप लोगों के सामने गुड्डू कुमार हिंदी का एक पार्ट एक चैप्टर समाप्त कर दिए थे। अब जो चैप्टर है वह तुम्हारा चैप्टर है वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण। अब वर्ण के बारे में हम लोग बात करेंगे कि वर्ण है क्या। तो वर्ण आमतौर पर आप पढ़े होंगे कि वर्ण उस मूल ध्वनियों कहते हैं जिसकी खंड या टुकड़े नहीं किया जा सकते हैं, उसे वर्ण कहते हैं। अर्थात वर्ण जिसके खंड अर्थात टुकड़े नहीं किया जा सकते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, वर्ण। तो यहाँ से परिभाषा क्या मिलेगा वर्ण की। वर्ण जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जाते हैं उसे हम क्या कहेंगे, वर्ण कहेंगे। अर्थात जैसे लिखे क, जैसे लिखे ख, जैसे लिखे अ, जैसे लिखे च, जैसे लिखे ट, जैसे लिखे त इत्यादि। अब इसकी एक्सप्लेन करते हैं कि किस तरह से होता है। तो एक्सप्लेन में हम पाते क्या है कि अब एक एक करके जिसको तोड़ने के लिए बताते हैं। अब आ गया यहाँ से अ, तो अ को तो ऐसे नहीं लिख सकते हैं, 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 ऐसे नहीं लिख सकते हैं। जब इसको टुकड़े नहीं कर सकते हैं तो ये आपका मूल रूप से ऐसे होगा। एक गाना भी आया था, बच्चे पढ़े होंगे, जैसे क के बारे में। तो क्या कहे थे, गोल गोल अंडा, बाबा जी के डंडा, कुत्ता के पाला, सब्जी का मोस। आपने सुना होगा, बच्चे में अच्छे से पढ़े होंगे, अच्छे से सुने हुए होंगे। तो ये होती है वर्ण। अब वर्ण में एक पॉइंट आता है, एक अक्षर। अक्षर क्या है, तो यहां से अक्षर दो वाक्य में मिलकर बनता है। अक्षर, क्षर का मतलब होता है नष्ट या कम होना। अब अ मान लो नहीं, ठीक है। तो जिसके जिसके चाहे तो जो शब्द को नष्ट नहीं किया जा सकते हैं उसे हम क्या कहेंगे, अक्षर कहते हैं। यहां से परिभाषा आया, जिसके जिसके नष्ट नहीं किया जाता है उसे अक्षर कहते हैं। दूसरी परिभाषा में ऐसे लिख सकते हैं कि अक्षर को, वर्ण के मौखिक रूप को अक्षर कहते हैं। वर्ण के मौखिक रूप को अक्षर कहते हैं। इसकी परिभाषा कैसे समझते, सुनना। हमने आपको लिख दिया अ, एक गाना सुना होगा, गाना के माध्यम से चंदा मामा दूर के पूगा पकावे गुड़ के। एक और कहानी सुना होगा जिसके माध्यम से चांद के पर चलो, सुनना। अब यहाँ से जब अ लिखते हैं तो उसमें क्या, अगर बच्चा पढ़ा होगा तो डॉट 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 ऐसे लिख देते थे और डॉट 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 ऐसे लिख देते थे। फिर यहाँ से डॉट 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 करके ऐसे कर सकते हैं और ऐसे कर सकते हैं और इसको कर देते आ। अगर मान लिया जाए, अगर हम लिख देते थे यहाँ से, मान लिया क लिखे, तो इसको क्या कहते थे, डॉट 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 डॉट। फिर यहाँ से क्या करते थे, डॉट डॉट, इसको हम लोग क्या कहते हैं, मौखिक रूप। ठीक है, तो ये तुम्हारा अक्षर का बात हो गया। अब हम लोग बात करते हैं ध्वनि के। ध्वनि किसे कहते हैं, अब सुनना।
सभी व्यक्ति के पास कुछ ना कुछ अपनी अपनी आवाजें होती है, कुछ ना कुछ अपने के साथ एक एक आवाज है जो दूसरे के साथ कदापि भी नहीं मिल सकता है। उसे हम लोग क्या कहेंगे? ध्वनि। जिसका अपना एक आवाज होता हो, जिसका अपना एक आवाज होता हो तो उसे हम लोग ध्वनि कहते हैं। और दूसरे से भिन्न होता हो, दूसरे से भिन्न होता हो तो एक आता है पॉइंट ध्वनि। जिसका अपना आवाज होता हो और दूसरे से भिन्न होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं, जैसे मेरी आवाज आपकी आवाज में बहुत सारा डिफरेंट हो जाएगी, आपकी आवाज मेरी आवाज में डिफरेंट हो जाएगी तो उसे लोग क्या कहेंगे? ध्वनि कहते हैं। अब ध्वनि की परिभाषा एक आप कहते हैं तो क्या कहोगे? ध्यान देना। वाक अवलिक भाषा की छोटी इकाई को ध्वनि कहते हैं। ध्वनि कहते हैं। यहाँ तक परिभाषा मिल गई। अब हम लोग बात करेंगे कि ध्वनि जो है वो आपका मान लीजिए कभी कभी जा रहे रास्ते में, अब एक ही आवाज से लगभग आपको 2-3 बातों को समझ में आता है। आप जा रहे थे तो जाते जाते बोला राम, अब वही राम को एक नाम आया राम, हो सकता है राम का एक व्यक्ति था उसने सुन लिया, लेकिन वही आवाज सुन क्या हुआ? डिफरेंट हो गया। तो डिफरेंट क्या हुआ? अब राम ने बोला तो हो सकता है राम के अलावा कुछ और सुन लिया होगा, तो वहां पर हम लोग क्या कहते हैं? आपका ध्वनि कहते हैं। अब यहाँ से आगे जब बढ़ते हैं तो यहाँ से पूछा जाता है वर्ण के कितने भेद होते हैं? तो यहाँ से वर्ण के भेद यहाँ से 2 और 3 होते हैं। 2 और 3 अब कौन कौन होते हैं ये देख लेते हैं। पहला कहते हैं स्वर्ण वर्ण, दूसरा कहते हैं व्यंजन वर्ण, तीसरा कहते हैं आयोग वर्ण। तो पहला का स्वर्ण वर्ण, व्यंजन वर्ण, तीसरा आया आयोग वर्ण। तो ये आयोग में आया तो हम एक करके लेकर चलते हैं। पहला जो पढ़ते हैं स्वर्ण वर्ण के बारे में कि स्वर्ण वर्ण होते क्या हैं। स्वर्ण वर्ण होते क्या हैं आप लोग भी पढ़े होंगे और आज हम पढ़ा रहे हैं जो बिल्कुल आसान तरीका से पढ़ेंगे, जो बहुत से बहुत आसान, और इसके बाद पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। तो इसको देखते चलिए और कलम कॉपी लेकर बैठिए, जैसे नोट्स करने की बात हो वहां पर नोट करते रहिए। तो स्वर्ण वर्ण, तो पहले परिभाषा क्या बताता है सुनना। स्वर्ण वर्ण उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण दूसरे वर्णों की सहायता से नहीं बनी हो तो उसे क्या कहोगे? स्वर्ण वर्ण। एक बात ध्यान देना, अगर आपको लिखा गया क, आपके लिखा गया अ, तो इसमें अ है लेकिन क में इसमें अ है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? हल चिन्ह। ठीक है, तो क में अ है लेकिन अ में अ नहीं है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? स्वर्ण वर्ण। तो स्वर्ण वर्ण किस कहते हैं? स्वर्ण वर्ण उन वर्णों को कहते हैं, उन वर्णों को कहते हैं जिसका उच्चारण दूसरे वर्णों के बिना हो तो उसे लोग क्या कहेंगे? स्वर्ण वर्ण कहेंगे। अब जब स्वर्ण वर्ण होगा तो इसमें एक पॉइंट है कि जब ये जो वर्ण होगा ये स्वतंत्र ध्वनि होगा, इसमें किसी प्रकार का मिलावट नहीं होगा,
तो इसको क्या कहते हैं, स्वतंत्र ध्वनि, पहला काम। दूसरा क्या होगा, स्वर वर्णों की संख्या 11 होगी, स्वर वर्णों की संख्या 11। और यही स्वर वर्ण को अगर बात कहा जाए कि संस्कृत में स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो 13 होती है। कितना होगा, 13। कितना, 13। कितना, 13। तो स्वर वर्ण हिंदी में बोला जाए तो 11, संस्कृत में कहा जाए तो 13। कितना, 13। कितना, 13। सुनना, तो यहां से तीसरा पॉइंट हो जाएगा कि संस्कृत में वर्णों की संख्या 13 होगी। चौथा में आपका ये जो स्वर वर्ण होगा कौन कौन होगा, एक होगा अ, दूसरा आ, ई, उ, ए, ओ और बस। लेकिन हमने कहा 11, लेकिन जोड़िएगा तो होगा 10। अ, आ, ई, उ, ए, ओ, अन। एक होता है री। अब देखिएगा टोटल मिलेगा 11। और संस्कृत में जो होगा पचमा, संस्कृत 11 तो हो गया। संस्कृत में वर्ण एक होता है री, ये बड़ा वाला है, ये संस्कृत की है और ये हिंदी का है, और दूसरा होता है ली। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बोलिएगा, थोड़ा सा एग्जाम्पल देकर बताइएगा। तो एक आपने काम सुने होंगे, अभी बहुत दिनों नहीं हुआ, उत्तर प्रदेश में एक घटना घटी थी, एनकाउंटर में मारा गए थे। उसकी पत्नी का नाम था रीचा। क्या नाम था, रीचा। तो यहां से हमने एक एग्जाम्पल लिए, रीचा। तो उन्हें एक और नाम सुना होगा, ऋतु। फिर उसके बाद मैंने कहा ऋषि। फिर तुमने कहा सुना होगा प्रीति, कृपया, प्रीति हत्या। अब यहां ध्यान देना, ये संस्कृत है का वर्ड है, ये भी संस्कृत का वर्ड है, ये हिंदी वाला हो गया, और ये जो हो गया ये वाला हो गया, सॉरी जी, ये वाला हो गया, ली वाला। प्रीत, प्रीत को तुमने जाना होगा, आपका प्रीत हत्या का नाम सुना होगा। अगर आपका इतिहास में पढ़ा होगा, अजात शत्रु ने अपने पितृ को अपने पिता को हत्या किया था, इसलिए पितृ हत्या लिखा, इसे पितृ ली को हो गया। तो ये तुम्हारे एग्जाम्पल होगी यहाँ से। अब यहाँ से बात आता है कि स्वर वर्ण की बात यहाँ तो समझ में आया। अब सुनना कि मात्रा की दृष्टि से, मात्रा और उच्चारण के अनुसार, मात्रा और उच्चारण के अनुसार स्वर जो होते हैं वो कितने कैसे कैसे होते हैं उसके बाद बताते हैं। एक होता है ह्रस्व, इसी को कहते हैं मूल स्वर, ह्रस्व मूल स्वर, और इसको कहते हैं, यहाँ से मात्रा और उच्चारण, मात्रा और उच्चारण के अनुसार ह्रस्व मूल स्वर इसी को कह देते हैं। और मूल स्वर के अनुसार ये जो होते हैं वह हो जाते हैं अ, ई, उ, और यहाँ से हो जाता है री। ठीक है, तो ह्रस्व और मूल स्वर। पूछे कि ह्रस्व की संख्या कितनी होती है, तो मिलेगा 4। अगर पूछेगा मूल की संख्या कितनी होती है, तो भी होता है 4। ठीक है, अब यहाँ से पहला हुआ ह्रस्व और मूल। अब सुनना, मूल स्वर किसको कहते हैं? मूल स्वर उन स्वरों को कहते हैं जिसकी उत्पन्न स्वयं हुआ हो, खुद हुआ हो,
दूसरे के अनुसार नहीं हुआ हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, मूल। ह्रस्व किसे कहते हैं, जिसके उच्चारण में कम समय लगा हो, जिसके उच्चारण में कम समय लगा हो उसे हम क्या कहते हैं, ह्रस्व कहते हैं। यहाँ तक हो गया कंप्लीट। आगे चलते हैं। अगले इसके पॉइंट में आ जाता है क्या, जिसको कहते हैं दीर्घ। अच्छा, इसको लघु स्वर भी कहते हैं जी, लघु स्वर इसको कहते हैं। तो हम लोग एक और पढ़ लेंगे स्वर के बारे में कि स्वर होता क्या है। तो स्वर के बारे में ध्यान दीजिएगा, बीच में बार बार करते रहते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। जितना शेयर करिएगा, जितना सब्सक्राइब करिएगा, उतना ही हमारी क्या होगा, हमारी आत्मशक्ति बढ़ेगी और पढ़ने पढ़ाने की सिलसिला भी बढ़ेगा। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, एक पॉइंट लेकर चलते हैं। दूसरा जो होता है, पहला पॉइंट हो गया, ह्रस्व किसे कहते हैं, जिसकी उच्चारण में कम समय लगता हो उसे ह्रस्व कहते हैं। मूल स्वर किसे कहते हैं, जिसकी उत्पन्न स्वयं हुआ हो, किसी के द्वारा नहीं हुआ हो उसे मूल कहते हैं। लघु का मतलब छोटा, जिसकी उच्चारण बहुत कम हो तो उसे कहते हैं लघु। एक आता है यहाँ से पॉइंट दूसरा, जिसको कहते हैं दीर्घ स्वर, इसी को कहते हैं बड़े स्वर, इसी को कहते हैं संयुक्त स्वर, इसी को कहते हैं संधि स्वर, इसी को कहते हैं द्विमात्रक स्वर, मात्रिक है जी, मात्रिक स्वर कह देते हैं। इसकी संख्या कितनी, तो 4 हो गया, तो बचा कितना, 7 जी। जब 7 बचा तो इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ से बच जाएगा आ, यहाँ से बच जाएगा ई, यहाँ से बच जाएगा ओ, ए ओ दो 4 2 6 1 7, यहाँ पर हुआ। एक तीसरा पॉइंट आता है यहाँ से, और क्या, प्लुत स्वर किसे कहते हैं, ये एग्जाम में पूछता रहता है, नहीं भी पूछता प्लुत स्वर, जिसमें इसको विशाल स्वर भी कहते हैं, विशाल स्वर, और इसको कहता है मात्रिक स्वर कहते हैं, जिसमें 3 मात्राएं लगी होती है, उसे त्रिमात्रिक कहते हैं। जैसे क्या कहते हो, कभी सुना ऐसे ओम, जैसे कहते हैं ओम, जिसे कहते हैं ओम, इसको कहते क्या, फालतू स्वर, या तो विशाल स्वर कहते हैं। तो हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद अब यहाँ से आता है जाति के आधार पर स्वर के भेद बताइए, जाति के आधार पर स्वर का भेद। तो जाति के आधार पर, यहाँ से जाति के आधार पर स्वर, तो जाति के आधार पर स्वर आपको 2 ही तरह से होते हैं, सजातीय और विजातीय। सजातीय एक होता है सजातीय और दूसरा होता है विजातीय। एक होता है सजातीय और एक होता है विजातीय। सजातीय वर्ण किसे कहते हैं, वैसा वर्ण जिसमें एक ही जाति से मिलकर बना हो। सजातीय के क्या कहोगे, वैसा वर्ण जिसमें एक ही जाति से मिलकर बना हो। कितना जाति से, एक ही जाति से, एक ही रूप से बना हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, सजातीय। जिसमें आपका एक ही जाति का प्रयोग किया गया हो उसमें हम लोग सजातीय कहेंगे। और विजातीय किसको कहोगे, जिसमें अलग अलग स्वर से मिलकर बना हो, किसे, अलग अलग स्वर से। तो यहाँ से हम लोग सजातीय की बात करेंगे। सजातीय जिसमें एक ही जाति से मिलकर बना हो
उसे हम क्या कहते हैं, सजातीय। तो इसमें सजातीय की संख्या कितना होता है सुनना, जैसे एक होता है आ, एक होता है ई, एक होता है ओ। इसको तुम जानते हो सही से कि अ प्लस अ होता है, ई प्लस ई होता है, ओ प्लस ओ होता है, ये सजातीय होता है। पूछता है सजातीय की संख्या कितनी होती है, तो पूछता है यहाँ से 3 मिलेगा, 3। विजातीय, विजातीय किसको कहेंगे, तो यहाँ से विजातीय, विजातीय जिसमें अलग अलग स्वर या जाति से मिलकर बना हो। अब यहाँ से 3 यहाँ से तो निकल गया, जब 3 निकल गया तो यहाँ से बच्चा क्या पता है, 3 निकल गया और 4 और निकल गए, क्या बच गया, 4 3 7, तो बच्चा क्या 4, एक बचा ए, एक बचा ओ और एक बचा ओ। तो अ प्लस ई तो क्या बनेगा ए। अब बताओ अ अलग है और ई अलग है, ई बनता ओ प्लस में, अ प्लस में ओ बराबर औ। तो ये तुम्हारा यहाँ से ये बना, इसका मतलब है कि अ प्लस ई ये अलग जाति का है, ये अलग जाति का है। इससे ज्यादा जानकारी के लिए जब हम पढ़ाएंगे संधि वहां पर क्लियर होगा और वहां से अच्छे तरह से समझ पाओगे। तो यहाँ से हम अपने वीडियो को समाप्त करते हैं। आप हमारी वीडियो को जितना से जितना सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और आपसे यही उम्मीद लगाता हूँ कि हमारा वीडियो जल्द से जल्द, जब वीडियो देखते हैं तो पूरा को देखो, आधे पर मत छोड़ो, क्योंकि हमारे वीडियो कहीं न कहीं महत्वपूर्ण रूप से बनाया जाता है। तो ठीक है, जय हिंद, जय भारत। आज का यहीं तक, फिर मिलते हैं कल।